अगर बाप करोड़पति हो ना और बॉडी सिक्स पैक्स में ढली हो तो कॉलेज की लड़कियां सिर्फ पढ़ती नहीं है, जान भी देती हैं। हाय, रश्मि बहुत ही खूबसूरत है। सारे कॉलेज के लड़कों का दिल मेंढक की तरफ फुदकता है इसके लिए। और एक साला ये फटीचर अरमान जब देखो उसके आगे पीछे घूमता रहता, जैसे आज ही पड़ जाएगी। रश्मि के लिए फूल लेकर आया जरूर किसी शादी से उठा कर लाया होगा। सही कह रहे हैं, मेरी शक्ल से गरीबी टपकती क्योंकि मैं लोकल जूते और लोकल ब्रांड के कपड़े पहनता हूँ। पर किसी को शायद ये नहीं पता कि मैं उसी ओबरॉय का बेटा हूँ जिसकी वाइफ हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतरती और एटीट्यूड से दुनिया हिलाती। यस डैड। बेटा आज तो कमाल हो गया, हमारे आम की खुशबू यूएस तक पहुंच गई है। यूएस प्रेसिडेंट को हमारे आम इतने अच्छे लगे कि मैं खुद अमेरिका जा रहा हूँ। कुछ पैसे भेज रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लेना। एंजॉय। देखो रे, बनवारी काका का बेटा फिर से अमीर हो गया। अभी हमारी फटी हुई चड्डी चुरा कर नहीं पहनेगा। क्यों इतनी फेंकता है बे? यूएसए का फुल फॉर्म भी पता है तेरे बाप को? बेटा ये मैयत के फूलों से ना रश्मि नहीं फटने वाली। कुछ बड़ा सोच, बड़ा। ओ, किसी 5 स्टार में तो चाय पिला ही सकता है, अपने माँ बाप से झूठे बर्तन साफ करवा कर। यस मारिया। हेलो सर। सर मैंने आपकी डेट के लिए 5 स्टार होटल ग्रैंड पैराडाइज बुक कर दिया है। आपको सारी डिटेल्स मैंने टेक्स्ट कर दी है। एंजॉय सर। या थैंक यू मारिया। इसकी तो सेक्रेटरी भी है और 5 स्टार में बुकिंग भी। अबे अरमान तो इतने बड़े बड़े झूठ मैनेज कैसे कर लेता है यार? आज रश्मि को प्रपोज करते ही मैं इन सबको अपना सच बता दूंगा, फिर मेरी पहचान किसी से भी नहीं छुपेगी। लो, आ गया उस चमगादड़ का फोन। उठा लो। कम ऑन बेब्स, तुम फोन साइलेंट पे करोगे तो शक हो जाएगा। शक माय फुट। उस डफर अरमान को मैं बोल रही हूँ कि तुम मेरे कजन हो, पर वो आज तक यही बिलीव कर रहा है। Really? इसका मतलब ये है कि तुम उस भिखारी से ज्यादा मुझसे प्यार करती हो। और अब मैं उस अरमान से शादी करके उसकी माँ की तरह मोहल्ले में झाड़ू पोछा तो नहीं लगा सकती ना। मैं तो तुमसे शादी करके क्वीन बनूंगी। Of course, babes. Let's go. दीदी मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पता है आज हमारी दोस्ती को ना पूरे 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और इस सुनहरे मौके पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। I love you. Will you marry me? तुम्हारे पास प्रोटेक्शन खरीदने के पैसे नहीं है और तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मेरे लिए किसी अच्छे से होटल का रूम बुक कर सकते हो? नहीं ना, औकात ही नहीं है तुम्हारी। तुम मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो फटीचर। रश्मि, I know you like me. लाइक यू माय फुट। तुमसे प्यार से बात क्या करनी, तुम मुझे मंगेतर बनाने के सपने देखने लगे। मैं सिर्फ मोहित को पसंद करूंगी और उसी से शादी करूंगी। रश्मि तुमने मुझे धोखे में रखा सिर्फ इस मोहित की वजह से। किसकी वजह से? धोखा, धोखा माय फुट। मोहित के घर की नौकरानी भी ना तुम्हारी माँ से ज्यादा अच्छा कमाती है और उसके घर का डॉगी भी ना तुमसे ज्यादा अच्छा। रश्मि बस। चिल्लाओ मत। इससे पहले कि मैं तुम्हारे मुंह पर थूक दूं ना, भाग जाओ यहाँ। रश्मि तुम मेरी सिंपलिसिटी का मजाक उड़ा रही हो। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन प्यार तो हमेशा रहता है ना, और मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है। प्यार, प्यार मैं फुट। जिंदगी जीने के लिए ना पैसा चाहिए, तो तुम्हारे पास है नहीं। अच्छा, अगर वो 5 स्टार होटल जिसमें मैं तुम्हें डेट लेने के जाने वाला था वो मैं खरीद लूं, तो इससे क्या मेरा प्यार प्रूफ हो जाएगा? इससे तो मेरे पास आ जाओगी
मुझे प्यार करोगी? अगर 7 जन्म तक भी तुम 5 स्टार होटल के टॉयलेट घिसोगे ना, फिर भी तुम उसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। कब तक मेरे सामने तुम अमीर बनने का नाटक करोगे? मान लो कि तुम भिखारी हो, तुम्हारा पूरा खानदान भिखारी है, मान लो इसे। रश्मि, तुम्हारे कमीने दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। ये लंगूर तुम्हारे पीछे भागता रहा, कुत्ते की तरह पूंछ लाता रहा, लेकिन अंगूर का असली स्वाद तो मैं ले रहा हूं। अपनी बेइज्जती की बात भी तुम यहीं खड़े हो। अगर पूरे कॉलेज के सामने जलील होकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा है ना, तो अपने माँ बाप को भी बुला लो, वो कसर भी पूरी कर देते हैं। अबे इसका बाप केले का ठेला छोड़कर आएगा तो लोग रात में खाएंगे क्या? केला? जिस दिन तुम्हें मेरी असलियत पता चलेगी ना, और उस दिन तुम मेरे बंगले के बाहर अगर धरना भी दोगी, मैं तब भी दरवाजा नहीं खोलूंगा। यू भिखारी, मैं अपनी सैंडल से तुम्हारे चेहरे पर मार करना, इसका डिजाइन नहीं खराब करना चाहती। इसलिए ये जो नाटक कर रहे हो ना तुम अमीर होने का, ये छोड़ दो और निकल जाओ यहाँ से। It's okay, babes. इसे करोड़पति बनने का नाटक करने दो। वैसे भी कॉलेज के बाद इसने अपने बाप तक खिलाई तो संभालना है। होप सो अब तुम्हारा ये जो प्रेम का भूत है ना, वो उतर गया हो। ऐसे पर मरने वाली तुम क्या जानो कि प्यार क्या होता है? अच्छा, तो ये बात है। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो इसे चाट कर बताओ अभी। ब्रो, चाट ले। वैसे भी क्या है ना, रश्मि भी इंपॉर्टेंट माउथ फ्रेशनर यूज करती है। मेरी जगह मैं होता 2 बार चाट चुका होता। यस मोहित, तुम इस धूप को चाट कर बता दो इस भिखारी को कि असली प्यार क्या होता है। लेकिन बेबी, मैं कम ऑन मोहित, चाटो इसे। मोहित, 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 मोहित। बस करो सब। मोहित, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं क्या हूँ क्या नहीं, मुझे किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें तो जल्दी सच पता चलेगा कि मैं कौन। चलो मान लिया तुम करोड़पति हो, फिर तुम मेरे, वीरेन और मोहित के साथ बॉयज हॉस्टल में क्यों रहते हो? अपने बंगले पे क्यों नहीं रहते? और अगर तुम इतने ही अमीर हो तो फिर कॉलेज साइकिल से क्यों आते हो? कहाँ है तुम्हारी लग्जरी का? हाय बच्चा, आप यहाँ कैसे? चैरिटी फाउंडेशन के ऑफिस जा रही थी तो आई थॉट मिल लूं। अच्छा लिसन, सेक्रेटरी मारिया बता रही थी तुमने कोई होटल बुक किया है। व्हाई? हमारे खुद के इतने सारे लग्जरी होटल्स है। छोड़िए ना मॉम, जाने दीजिए। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड का है? तो ये तो पूरे सूखे छुआरी जैसी है, प्लास्टिक सर्जरी से भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मॉम वैसे मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। ओह, वैसे मुझे पता था सुनीता ओबेरॉय के बेटे की चॉइस इतनी बुरी नहीं हो सकती। डोंट वरी बेटा, तुम्हारी मॉम बहुत जल्द तुम्हें एक सुपर मॉडल से मिलाएगी। अच्छा लिसन, 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। जी। स्पेशल आउटफिट बाय मेहुल मल्होत्रा, ओनली फॉर यू। वाओ वाओ, थैंक यू। आज के फाउंडेशन डे पे अगर तुम ये पहन के रहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
थैंक यू। अच्छा लिसन, कुछ भी चाहिए हो, आई मीन कुछ भी, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, ओके? सी यू, बाय बेटा। तुम्हारी फैमिली तो फल बेचती थी ना, फिर ये डिजाइनर सूट और ये लग्जरी कार कहाँ से? क्या हुआ? अभी तो सिर्फ मेरी माँ ही आई थी और उनको देख के तुम्हारी हालत खराब हो गई। कल को मेरे डैड, मेरे फर्म के लोग, वो सब यहाँ आएंगे, तब तुम्हारा क्या हाल होगा? बाय द वे, हमारी जो सेक्रेटरी है ना मरिया, वो भी तुमसे ज्यादा सुंदर है। तुम ना इन सबको उल्लू बना, मुझे नहीं। ये भाड़े की माँ तो मार्केट में बहुत मिल जाती है, बोलो तो मैं तुम्हारे लिए तो बाप लेके आती। अगर एक्ट्रेस को बुलाना था तो कम से कम अपनी माँ की उम्र की बुला लेता। वैसे देखने में अच्छी थी, नंबर देगा क्या? अगर मेरी माँ के बारे में कुछ बोला ना, जान से मार दूंगा। अरे अरमान, चिल ब्रो, यंग एंग्री मैन, रिलैक्स। अरे वाह, इससे तो गुस्सा भी आता है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। डिजाइनर सूट, लग्जरी कार और भाड़े की माँ के लिए तुम्हारे पास पैसे कैसे आए? अबे मोहित की बराबरी करने के चक्कर में कंगाल हो जाएगा। उसकी नई कार देखिए, चल मैं दिखाता हूँ। ये देख, इसने अभी अभी सोशल मीडिया पर एक फोटो अपलोड किया है। शायद सुबह सुबह तेरे बाप को इस पर पोछा मारने का काम मिल सकता है। बेबी, मुझे सरप्राइज करने के लिए तुम इतना कुछ करते हो। वो एक्चुअली डैड ने मुझे गिफ्ट दे दिया था, तो आई कांट हेल्प इट आउट। तेरी की, ये तो मेरी कार है। कम ऑन यार, ये तो मेरी कार है ना। आर यू सीरियस? बेब्स, एक काम करो, अपनी सैंडल रहो, इसके ऊपर मारो। नई सैंडल मैं खरीद के दे दूँ। से बोर करने में लगा हुआ। अगर तुमने और बकवास की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज मोहित, मुझे भी अपने साथ अपनी कार में घुमाने ले चलना। मुझे भी बहुत काइंड। रॉय गार्डन, अरे ये तो मेरे बंगले की फोटो है, ये इसके पास कैसे है? मॉब की सेक्रेटरी मारिया ही सच बता सकती है। यस, ये तो आपके ही बंगले का फोटो है, बट ये तो प्राइवेट एरिया है। इसकी पिक्चर किसने निकाली? मेरे साथ हॉस्टल में रहने वाले मोहित की पूरी डिटेल्स निकालो और मुझे अपडेट दो। बेटा पोस्टर निकला हीरो, अरे पर तुम तो जीरो निकले। जल्दी अब तुम्हें मेरी असलियत पता चलेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। तू मेरे पिछवाड़े में घुसे बिना मानेगा नहीं ना? इधर उधर फोन टुन लगाए और मुझ पर रौब जमा रहा है। मुझे एक बात बताओ, इतनी जिल्लत सुनकर तुम्हारा मरने का मन नहीं करता? कभी तो अपनी अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट जगाओ, किसी ट्रेन के नीचे आ जाओ। बेबी, कुत्ते की दुम है, तुम्हें पटाए हुए बिना मानेगा नहीं। वेल ब्रो, ये ठंडन गोपाल से लड़कियां नहीं पटेगी। अब बेटर ऑफर फॉर यू। हमारे कॉलेज में स्टार्टअप कंपटीशन होने वाला है, 10 लाख प्राइज है। तू भी अपनी फूटी किस्मत आजमा के देख ले, क्या पता कुछ सोचे। अरे पहले से पूछ तो लो, कैसे पता है 10 लाख में कितने जीरोस आते हैं? पॉइंट। अरे 10 लाख तो दूर की बात है, पहले इस कंगाल से पूछो ये रजिस्ट्रेशन फीस भर पाएगा या नहीं। अरे क्यों नहीं भर पाएगा? अगर 10 दिन मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठेगा ना, 200 रुपए तो जमा हो ही जाएंगे। अरे 10 लाख क्या, अगर 200 करोड़ का भी कंपटीशन होगा ना, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा और उसको जीतूंगा। और अगर हार गए तो? देखो, आज तक लाइफ में कभी हारा नहीं, और अगर तुम हार गई तो बताओ क्या करोगे? फिर मैं तुम्हारी लाइफ टाइम के लिए नौकरानी बनी। अच्छा, पक्का? कहीं दोबारा अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगी? लेट्स गो।
हेलो सर, मुझे स्टार्टअप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। आप प्लीज अप्रूवल फॉर्म पे साइन कर देंगे। फीस जो भी होगी मैं पे कर दूंगा। बात फीस भरने की नहीं है, बात स्कूल के रेपुटेशन की है। इस कंपटीशन में ओबरॉय चैरिटी फाउंडेशन की ओनर मिस सुनीता ओबरॉय आ रही हैं। वो हमारे स्कूल के गरीब बच्चों को फंडिंग करते हैं। सर फिर तो अच्छी बात है, वो देख करके मुझे खुश हो जाएंगे। स्कूल की गरीबी भगाने के लिए वो हमें पैसे देती हैं, मदद करती हैं। तो जैसे डफर को देखकर वो हमारा फंडिंग रोक देगी। सर आपको किसने बोला कि मैं गरीब हूँ? बेटा तेरी शक्ल पे लिखा होता तो मैं दिखा देता। ज्यादा बकवास मत कर और निकल यहाँ से। अच्छा सर आप बताइए कि एक गरीब के अकाउंट में कितने पैसे होते हैं? एक जीरो पे बहुत सारे जीरो 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 जीरो। ओके सर, वैसे मेरे बैंक अकाउंट में भी बहुत सारे जीरो हैं, लेकिन उसके आगे एक लगा दिया। बैंक वालों ने मुझ पर झूठा रूप जमाने की कोशिश मत कर, दफा हो जाए यहाँ से। तो स्टार्टअप कंपटीशन के लिए आपने मेरा अप्रूवल लेटर साइन कर दिया? हाँ हाँ हाँ, प्रिंट करके रखा है। एक मिनट, साइन करके देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मैं दे सकता हूँ। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं, बट जस्ट मेक श्योर कि कोई भूखा नंगा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करे। इसी बात का तो डर है, कहीं इन जैसों के कारण ये कॉलेज अनाथालय ना बन जाए। किसी की मजाल है, कोई कंगाल मेरे लेटर के बगैर इस कंपटीशन में हिस्सा ले सके। एक ठेला लगाने वाले का बेटा कंपटीशन जीतना तो दूर की बात, कंपटीशन में आने तक नहीं दूंगी। लेट्स गो बेब्स। सर वैसे तो आप कहते हैं कि मैं बहुत बदतमीज हूँ, पर इस बदतमीजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर तुम्हें एक आदमी पागल कहे तो समझ लो कि कहने वाला पागल है। अगर तुम्हें पूरी दुनिया पागल कहे तो मान लो कि तुम पागल हो। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। आउट। अरे एक नंबर के ना करप्ट और घटिया आदमी हुआ, और कंपटीशन में जाने से ना मुझे कोई घंटा नहीं रोक सकता। What the hell is wrong with you? क्या बे हीरोइन, आजकल बड़ी चबी हो गई है। कभी मिल अकेले में, तुझे अपनी फिल्म की हीरोइन बनाता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? अरे तू तो मेरी क्वीन है, मेरी हीरोइन है। छोड़ो मुझे, मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगी। अच्छा चल, कंप्लेन कराना मैं तुम्हें सिखाता हूँ। क्या कर? हेल्प! छोड़ो! हेल्प! और हटो! छोड़ो! लड़की को अकेले देख करके बदतमीजी करता है। अरमान तो हम लोग के बीच में बता। ये क्या हंगामा हो रहा है? सर हंगामा तो इसने किया है ना, आप इसी से खुद पूछ लो। तुम चुप रहो। राहुल इस तरह की बदतमीजी नहीं कर सकता। जो कुछ भी किया है तुमने किया है। सर आप मोनिका से पूछ सकते हैं। So वो तुम चुप रहो। ये क्या बोलेगी? मैं सब कुछ सच जानता हूँ। तुम कॉलेज में लड़कियों को परेशान करते हो, उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हो। जी सर, जब हम इसकी बात नहीं मानते ना तो ये ऐसे ही असॉल्ट करता है। इसने मेरे साथ भी ऐसे ही किया था। मिस्टर अरमान, मुझे तुम्हारे बारे में मैनेजमेंट से बात करनी होगी। मैं तुम्हें इस कॉलेज से कैरेक्टरलेस का सर्टिफिकेट देकर निकाल दूंगा। मोनिका, रश्मि, तुम दोनों मेरे ऑफिस आओ। मुझे इसके खिलाफ रिटर्न में कंप्लेंट चाहिए।
है? यस सर, वो मोहित ही है। मैंने उसकी सारी डिटेल्स निकाल दी। एक्चुअली वो एक्सट्रीम पुअर कैटेगरी में आने के कारण आपकी मॉम की चैरिटी से हर साल उसको लाखों का डोनेशन मिलता है। अरे अगर मॉम को पता लग गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा कि मोहित उनसे फंडिंग लेकर के ऐश कर रहा है। एक काम करो, मोहित की सारी फंडिंग रो। यस, दैट्स एन ऑर्डर। डन सर। हेलो डैड। व्हाट अ कोइंसिडेंस बेटा, मैं तुम्हें फोन करने वाला था। डैड, मुझे ना एक स्टार्टअप कंपटीशन के लिए कुछ फंड चाहिए था, तो हो सकता है? वाह बेटा, आज पहली बार तुमने मुझसे पैसे मांगे और वो भी एक प्रोजेक्ट के लिए। सुनकर बहुत अच्छा लगा। बेटा, आपसे पैसे नहीं मांगेगा तो पैसे बैंक में पड़े पड़े सड़ जाएंगे। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए भेज रहा हूँ कैश, तुम्हारे कॉलेज पहुंच जाएंगे। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, ये तुम्हारी पॉकेट मनी है। घूमो फिरो, पार्टी करो, एंजॉय करो। और रही बात प्रोजेक्ट की, तो उसके लिए मैं तुम्हें जितने भी रुपए चाहिए वो तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। थैंक्स डैड, रियली स्वीट ऑफ यू। लव यू बेटा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट। थैंक्स। अब से तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं मोहित। जस्ट वेट एंड वॉच। ब्रो रिलैक्स, तो टेंशन मत ले। अरमान ने तुझे मार के बिल्कुल ठीक नहीं किया, तो डोंट वरी, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। पर कैसे? तुम्हें तो रश्मि मिल गई, तुम्हें तो केवल घूसे ही मिले। ब्रो चिल, मैंने प्रिंसिपल सर से बात कर ली। वो इसको कैरेक्टरलेस सर्टिफिकेट देके स्कॉलर से रेस्टिकेट करने वाले। तब देखना हमारे पैरों पे गिर के हमसे माफी मांगेगा। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? रश्मि ने मुझे बताया कि आज तक अरमान ने उसको कभी किस तक नहीं किया। क्या बात कर रहा है? 2 साल रिलेशन में रहने के बाद लड़कियां करवा चौथ और 30 तक रखने लगती है, और इस लल्लू ने कुछ किया ही नहीं। कहीं ये, मैं नहीं बोलूंगा, इंडिया में इलीगल है? अरे सीधा बोलना, ना मर्द है। रश्मि इतनी खूबसूरत है ना, उसको देख के ना अंदर कुछ कुछ होने लगता है। उसके ना बाल, उसके गाल, वो ऐसे सब्जी बेचने वाले के साथ कैसे रह सकती है? गाइस एक्चुअली तुम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है। ओबरॉय फाउंडेशन को मेरा स्टार्टअप आइडिया बहुत पसंद आया है और वो उस आइडिया पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। क्या बात कर रहे हो मोहित? भाई यार, कमाल कर दिया यार तूने तो। थैंक यू सो मच गाइस। ये कब हुआ? मैंने मैया से कहकर इसके सारे अकाउंट फ्रीज करवा दिए थे, तो ये फंडिंग कैसे हुआ? ब्रो रिलैक्स, तो टेंशन मत ले। अरमान ने तुझे मार के बिल्कुल ठीक नहीं किया, तो डोंट वरी, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। पर कैसे? तुम्हें तो रश्मि मिल गई। फंडिंग रोक दी मतलब? एक सेकंड मिस मारी, आप ऐसा नहीं कर सकती। अरे आप ऐसे कैसे कर सकते मेरे साथ? देखिए मेरी एक फैमिली है और उनके पास खाने तक के पैसे नहीं, रहने तक के पैसे नहीं। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। हेलो मिस मारिया, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हेलो मिस मारी, हेलो। अगर अबे क्या खिला दिया तूने? लाल मिर्च का पेस्ट खिला रहा है पागल। माँ कहती है इससे खाने से ना अंदरूनी चोट ठीक होती है। अरे वो लाल मिर्च से नहीं, हल्दी से ठीक होती है। हमारी लाल मिर्च से ठीक होती है, उससे मतलब क्या हुआ मोहित? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? रश्मि ने कुछ बोला क्या? छोड़ ना यार, चल अब बियर पीते हैं, पार्टी करेंगे। नहीं यार, मुझे एक्चुअली कंपटीशन की तैयारी करनी है। तुम दोनों जाओ यार। कोई बात है क्या? तो हमें बता सकता है, हम दोस्त हैं तेरे भाई। यार मेरे एग्जाम में मार्क्स कम आए तो डैड ने मेरे एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया। मेरे पास पैसे नहीं है तो हमसे उधार ले ले। एक सेकंड, आर यू श्योर तुम लोग मुझे पैसे दे सकते हो? अरे हम भी बाहर जाकर बताएंगे कि हमने करोड़पति को पैसे उधार दिए थे। ले अभी ट्रांसफर करता हूँ। तुम लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, थैंक यू सो मच यार। अब तुम देखना, जैसे ही डैड मेरा एटीएम कार्ड अनब्लॉक करेंगे ना, फट से पैसे ट्रांसफर कर दो। ऐश करेंगे हम लोग, ऐश। और आज की बियर ना मैं पिलाऊंगा तुम लोगों को। क्या हुआ? चल यार, कम ऑन लेट्स गो। फ्रॉड नंबर 1, ये तो अभी शुरुआत है। मैं तेरी जिंदगी के सारे रास्ते बंद करवा दूंगा।
आई एम सॉरी बेटा, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, सो मुझे और तुम्हारी मामा को जाना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। बट डोंट वरी, मेरे बदले सेक्रेटरी मारिया आ जाएगी। कोई बात नहीं पापा। So, ये है मेरा स्टार्टअप आइडिया, ड्रिंक से दिल तक। क्योंकि इंडिया में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है बल्कि कल्चर है, और मेरे इस प्रोजेक्ट में बहुत कम इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट ज्यादा है। थैंक यू सो मच। अमीर लोगों की सोच भी अमीर होती है। क्या आइडिया है? इस करोड़पति भिखारी को भी देने दे अपना आइडिया। तुम ये चिंदी चोर वाले आइडिया कहाँ से लेकर के आते? ओबरॉय ग्रुप के ओनर के बेटे हो, कम से कम आइडिया तो थोड़े बड़े लेकर के आओ। बड़ा सोचने पर अक्सर लोग चलते हैं, पर वैसे भी क्या है ना, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि इंसान को जीरो से शुरुआत करनी चाहिए। अरे छोड़ो ना मोहित, तुम भी ऐसे एरो गैरो के मुंह क्यों लगते? ये मंदिर के बाहर कटोरा लेकर बैठने के अलावा और सोच ही क्या सकते? हंस क्या रहा है बे? अरे दिमाग में कुछ भरकर लाया है, ऐसे ही मुंह उठाकर आ गया? चलो बेबी। श्रेया, दिस इज माय स्लाइड। ये तो किसी लग्जरी होटल का स्टार्टअप लग रहा है। मैं इंडिया में 7 स्टार होटल खोलना चाहता हूँ, जिसकी लागत होगी 1 अरब रुपए। 1 अरब? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? एक सेकंड ब्रो, फेंकने की भी हद होती है। ये कॉलेज लेवल स्टार्टअप कंपटीशन है, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। तो तू क्या चाहता है? मैं तेरे चाय की टपरी के बगल में पकौड़े का स्टार्टअप स्टार्ट करूँ? सर, मेरे मना करने के बाद भी आपने इसे अप्रूवल लेटर दे दिया। अप्रूवल लेटर? मैंने कब दिया अप्रूवल लेटर? तब तो सर साबित हो गया ना, इसने फर्जी लेटर बनाया। इसे अभी की अभी रेस्टिकेट कीजिए। रेस्टिकेट, 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 रेस्टिकेट। अरमान, तुम्हारे इसी मिसबिहेवियर के कारण मैं तुम्हें कॉलेज से रस्टिकेट करता हूँ। सुना नहीं तुमने? मैं तुम्हें कॉलेज से रस्टिकेट करता हूँ। किसकी हिम्मत है जो अरमान को रस्टिकेट करेगा? हेलो मारे। ये कंगाल ओबरॉय फाउंडेशन को कैसे जानता है? देखो कैसे उस चिपकली को देख के हाथ हिला रहा है। तो आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ पता लग जाता है। तो वैसे भी मारिया मेरे लिए आई है, देखो कैसे भाव खाता। बस यही बात तो तुम्हें अलग बनाती है, वरना कहाँ तुम करोड़पति और कहाँ ये चवन्नी छाप। अब देखना कैसे इसकी पैंट उतारता हूँ। ब्रो, अब ओबरॉय फाउंडेशन की सेक्रेटरी आ गई है। अब उतना ही फेंकना जितना उतार सके, वरना सब नंगा करके तुझे मारेंगे। मेरी सैंडल से मार खाकर तुम बोर हो गए हो ना, तब डायरेक्टली सेक्रेटरी मारिया के चप्पल से मार खाना, क्योंकि अब तुम्हारी पोल खुलने वाली है। किसकी पोल खुलेगी किसकी नहीं वो तो वक्त ही बताएगा। हाँ, लेकिन मेरी माँ बहुत खुश होगी, कहेगी कि काम वाली बाई जैसी लड़की से शादी करके आया है। और वो शर्त याद है ना? क्या कहा था तुमने मुझे कि हॉल तक पहुंच के दिखाओ? चलो मैं आ गया। शर्त माय फुट। हाय मारिया। हाय मिस मारिया। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? ऑफ कोर्स, अक्सर आप पापा की पार्टी में पीकर टून हो जाती थी। मैं ही तो आपको ड्रॉप करता था। ओह रियली? पर मैं तो अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाती। मारिया, आपकी मजाक करने की आदत गई नहीं है। एक्चुअली मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। कोई अपनी कंपनी का नाम यूज करके उसका गलत फायदा उठा रहा है। आई थिंक आपको उसे सबक सिखाना चाहिए। कौन है? किसकी इतनी हिम्मत है? ओह, तो ये है जो अपने आप को ओबराय ग्रुप के मालिक के बेटे कहते हैं।
तो बताओ, क्या किया जाए इनके साथ, बोलो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। अच्छा, रश्मि एक सेकंड, अगर तू घुटने टेककर सबके सामने मुझसे माफी मांग ले तो मैं सेक्रेटरी मारिया से बोल के तुझे माफ करवा दूंगा। और अगर मैं मना कर दूं तो? अबे तू मेरा रूममेट है इसलिए सलाह देता हूँ, मोहित को सॉरी बोल और बात खत्म कर। ना 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 ना, सॉरी से काम नहीं चलेगा। ये मुझे अपने घर की बाई बनाना चाहता था ना, तो अभी अपनी माँ को बुलाया। पूरे हॉल में झाड़ू पोछा लगवा है, तब जाके मैं यहाँ से हिलूंगी। इट्स ओके बेब्स, इसकी माता जाने की जरूरत नहीं है। ब्रो, तू सॉरी बोल दे, बात खत्म कर दे। जस्ट सॉरी, दैट्स इट। और अगर मैं फिर मना कर दूं तो? अबे इतनी अकड़ क्यों दिखा रहा है? जब गलती की है तो बोल देना मोहित को सॉरी, बस। गाइस, देखा, ये है मेरी पावर। पूरा कॉलेज मेरे साथ खड़ा हुआ है। अब चुपचाप मुझे सॉरी बोल दे, वरना रश्मि तेरा ऐसा हाल करेगी ना तू सिर्फ की बात नहीं बोल पाएगा। मैं सॉरी का ना ऐसे भी नहीं बोलूंगा। और रही बात तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस रश्मि की, तो ये तो वैसे भी सेकंड हैंड। अरमान, तुम्हारे जैसा गवार और जाहिल स्टूडेंट आज तक मैंने नहीं देखा है। प्रिंसिपल के सामने इतनी गंदी बातें करते हो। माफी मांगो, मोहित और रश्मि से माफी मांगो। नहीं सर, अरमान अब मुझसे और रश्मि से नहीं बल्कि पूरे कॉलेज से माफी मांगेगा, तभी सेक्रेटरी मारिया से माफ करेगी। रियली? और तुम्हें कैसे पता कि मारिया तुम्हारी बात मानेगी? ऑफ कोर्स, मेरे पापा के अंडर काम करती है, मेरी बात तो मानेगी ना। मारिया बस एक सेक्रेटरी है, वो मालिक को कभी माफी मांगने के लिए कह ही नहीं सकती। मिस मारिया, देखा आपने, पहले तो इसने आपकी कंपनी की इंसल्ट की, अब आपकी इंसल्ट कर रहा है। दिस इज रिडिकुलस। आप प्लीज इसको सस्पेंड कीजिए और ब्लैकलिस्ट करवाइए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रही? कहीं सबसे तेरी रिश्वत तो नहीं दी है? कोर्ट तक की सिक्योरिटी अपने पापा को फोन करके तुझे हमेशा हमेशा के लिए कंपनी से बाहर निकलवा दूंगा। अंडे बेइज्जती करेगी। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे आपको इसको मारना चाहिए, मुझे क्यों मार रही है? एक सेकंड। अरे यार मेरी बात तो सुनिए। एक सेकंड, स्टॉप। एक सेकंड, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे आपको इसको मारना चाहिए, मुझे क्यों मार रही है? एक सेकंड। सर, ओबेरॉय ग्रुप को आपका स्टार्टअप बहुत पसंद आ रहा है। ये रहा आपका एग्रीमेंट और 1 अरब का चेक। थैंक यू। सर, मैनेजमेंट का ऑर्डर था, अगर कोई औरत की इंसल्ट करे उसे सैंडल से मारे। अरे